हम सब स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे उस मुकाबले की जिस पर सबकी नजर थी। अगर ऑस्ट्रेलियाई फैन है तो जरूर नजर थी कि क्या बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ेगी मेजबान टीम, और कुछ वैसा हुआ। कैसे हुआ है यह सब मुमकिन, करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता। बहुत बहुत स्वागत दीप। शुक्रिया दीप। एक जबरदस्त जीत ऑस्ट्रेलिया की जो जाहिर तौर पर उनके लिए एक टॉनिक का काम करेगी, जैसी बड़ी जीत थी। लेकिन क्या श्रीलंका से चूक हुई कहां? खराब फील्डिंग, हसरंगा जो उनके सबसे बड़े फैक्टर, 3 ओवर 53 रन। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने जैसे हसरंगा की बात की तो उनसे शुरू करते हैं कि सबसे महंगा उनका ये स्पेल रहा T20 आइज में, तो बता सकते हैं, हमें पता लग ही जाता है कि कितनी मार पड़ी उनको। तो वो एक बड़ा फैक्टर था। और एक बड़ा फैक्टर फर्नांडो जो है वो पहले ओवर में ही बाहर चले गए। तो जब आपका मेन एक बॉलर बाहर चले जाता है पहली ओवर में, तो फिर बतौर कप्तान आपके जितने भी प्लान्स होते हैं वो फिर बिल्कुल ही अलग करने पड़ते हैं। फिर आपको दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आप ढूंढते हैं कि अच्छा मेरा जो छठा सातवां क्या क्या ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो फर्नांडो पहले ओवर में ही बाहर चले गए उससे बहुत बड़ा असर हुआ गेम प्लान के ऊपर श्रीलंका के, और श्रीलंका कप्तान जो है दसुन शनाका उनके ऊपर कि अब कैसे संभालूं मैं, क्या क्या मेरे विकल्प हैं। और ऊपर से हसरंगा का ये स्पेल, तो दो चीज़ें जो हैं बहुत बहुत मतलब बड़ा झटका था श्रीलंका के लिए दोनों। और सबसे बड़ी चीज स्टॉइनिस के ऊपर हम आएंगे दीप, लेकिन उससे पहले हसरंगा की जैसे बात हो ही रही है, तो कहां आपको लग रहा है वो चूक कहां हो रही है? क्या वो पिच को पढ़ नहीं पाया? पर्थ की पिच उछाल पर जहां ज्यादा थी उनको फायदा हो सकता था उसका, लेकिन उल्टा पड़ गया। देखिए, घुमाव तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला था और नहीं मिलेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में, ये तो हम जानते हैं। और खासकर पर्थ के पिच में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन पर्थ के पिच में जो है वो है उछाल, और कहीं ना कहीं वो उछाल देखने को नहीं मिला उनकी गेंदबाजी में। जो एक फिज देखने को मिलता है कि पड़ के जो गेंद निकलती है, इस पूरे स्पेल में जो 3 ओवर उन्होंने डाले, एक भी गेंद ऐसे देख के नहीं लगा कि आप बैट्समैन को बीट कर रहे हैं पेस के साथ, कि बॉल पड़ के स्किट हो। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे ख्याल से रिलीज में हो या हाथ का जो एंगल है उसमें हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि बैक फुट पे बहुत आराम से छक्के लग रहे थे उनको, चाहे वो मैक्सवेल हो या दूसरी तरफ स्टॉइनिस हो। और एक चीज़, मैक्स जैसे ही वो पहला ओवर डालने आए, सामने ग्लेन मैक्सवेल थे। ग्लेन मैक्सवेल और दोनों एक टीम के लिए खेलते हैं IPL में, तो उसका भी फर्क पड़ सकता है कि मैक्सवेल को पता है भैया ये कहाँ पे डालने वाला है। तो ये थोड़ा सा माइंड गेम जो था वो मेरे ख्याल से मैक्सवेल जीते, और जो शुरुआत में ही जो झटका दिया हसरंगा को, मेरे ख्याल से उससे फिर निकल नहीं पाए पूरे स्पेल में। और फिर उसके बाद निकाल दिया किसने? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने जिक्र क्यों नहीं किया। भाई, तूफान से आने के पहले शांति होती है, और वहां पर ऐसे ही देखा, पहले शांत बल्लेबाजी और फिर आया तूफान। जब बात तूफान की हो रही है तो चलिए हम भी कर लेते हैं बात थम्स अप स्टंप कैंप तूफानी परफॉर्मर की। जी हाँ, ये स्टंप विजन एंगल के जरिए हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की दीप जिसने आज तूफान ला दिया। तूफानी परफॉर्मर मार्कस स्टॉइनिस, क्या जबरदस्त पारी, कई रिकॉर्ड भी बना डाला। सबसे तेज अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के लिए, और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक। जी बिल्कुल, 17 गेंदों में 53। और देखिए, जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तो लग रहा था यार ये मैच जो है ये फंस सकता है, आखिरी ओवर तक जाएगा, शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाए इस मैच को। जिस तरीके से एरन फिंच बल्लेबाजी कर रहे थे, और बाकी के भी, अगर आप मिच मार्श के भी देख लें, स्ट्राइक रेट वो भी काफ़ी कम। चलिए ठीक है, मैक्सवेल ने कुछ चौके छक्के लगाए, लेकिन इन्होंने आके तो पूरा ही किस्सा जो है वो ही बदल डाला। और देखिए, हम बात कर रहे थे इस मैच के पहले कि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ जीतना नहीं है, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना है। नेट रन रेट के ऊपर जो है, जो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुआ है पिछले मैच में, उससे कैसे निकल सकते हैं बाहर। तो सिर्फ मैच जिताया नहीं है, बड़े मार्जिन से जिताया, और कमाल की पारी। मेरे ख्याल से कुछ 4 चौके 6 छक्के लगाए उन्होंने। देख के लग रहा था कि वो अलग मैदान में खेल रहे हैं, अलग पिच पे खेल रहे हैं, और बाकी जितने भी बल्लेबाज थे वो कहीं और खेल रहे थे। तो स्टंप विजन एंगल आपने देखा, और आपको ये सोच रहे होंगे आप कि कैसे हम ये एंगल दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बोतल है, और यहां पर कहां गया, देखिए मैं भी भूल रहा हूं, हाँ ये रहा, ये है QR कोड। इसको आपको स्कैन करना है, और उसके बाद सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएगी कि इस विकेट के पीछे का आनंद कैसे ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको अभी तक मजा जरूर आया होगा। दीप पे जैसा आपने कहा तूफानी पारी के बाद की नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, नजर थी उस पर। चौथे पैदान पर अभी भी पहुंचे, और अभी भी -1.555। साहब, जब ये शुरू हुआ था ना तब -4.45 पे था, वहां से -1.5 पे आए हैं।
जो कि ठीक है। मतलब आपने एक मैच में 4.5 से 1.5 पे आए हैं, और अगर ऐसे ही जीतते रहें 1-2 मैच और तो फिर पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो वो ज़रूरी है कि आप जो है मैच जीतते रहें, एक और ऐसा एक अच्छा मैच चाहिए, बड़े मार्जिन से जीते, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जीत जो थी अंत में स्टोइनिस के बदौलत सिर्फ जीत नहीं, बड़ी जीत रही ऑस्ट्रेलिया के लिए। और एक खिलाड़ी की बात जरूर करना चाहेंगे दीप, एक तरफ तूफान हमने देखा तो दूसरी तरफ सन्नाटा, शांति भी देखी। एरन फिंच, क्या हो गया उन्हें, किस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है ये? अभी कोई मुझे कह रहा था कि एक तरफ हमने ऑस्ट्रेलिया का फास्टेस्ट T20 इनिंग्स देखा, दूसरी तरफ स्लोएस्ट T20 इनिंग्स भी देखा हमने ऑस्ट्रेलिया का। एरन फिंच, देखिए एरन फिंच का ऐसा है कि उनका एक मसला जो है पिछले 4 साल से है, जब बॉल अंदर की तरफ आती है। और मैं ताज्जुब मुझे इस बात का है कि 4 साल में वो इतने बड़े बड़े कोचेस के साथ वक्त बिताए, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम गया नहीं है। और देख के यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस एक गेंद के बारे में सोच रहे हैं, जिसके चलते पूरा जो गेम प्लान है, पूरा उनका जो माइंड सेट है, सब कुछ वो एक गेंद के ऊपर बेस करके चल रहा है जो गेंद अंदर की तरफ आए। तो उससे क्या है, जो बाकी शॉट्स हैं, जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको भी वो गवा बैठ रहे हैं। तभी आप देखेंगे कि वो जो उनके जो शॉट्स हैं, जो उनके रेंज वाले शॉट्स हैं, वो भी ठीक से टाइम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं वो दिमाग से हटाना ज़रूरी है। वैसे ही शायद ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा या आखिरी टूर्नामेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बड़े खिलाड़ी हैं और अब देखना यही है कि कैसे ओवरकम करते हैं इस सिचुएशन से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीप आपका आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात।